एसीएल सर्जरी से ना बहुत सारे नुकसान होते हैं बेटा घुटने में। पहला नुकसान ये होता है कि ये जो मसल्स है ना वो कमजोर पड़ जाती है सर्जरी के बाद। तो अब मेरे मेनिस्कस और मेरे लिगामेंट को मेरा एसीएल बचा ही नहीं रहा है। मसल जब वीक हो जाती है तो जो प्रोटेक्शन है जो घुटने को दे रहा है, जैसे फुटबॉलर को देखा होगा बहुत एक्सरसाइज करता रहता है कि उसका दोबारा ना टूटे, इंजरी प्रिवेंशन एक्सरसाइज रोनाल्डो लगा रहता है जिम में। लिगामेंट टूट गया तो गेम खत्म हो गया ना उसका 6 महीने के लिए, रैंकिंग चली जाएगी जिंदगी खराब। सो पहला नुकसान ये। दूसरा नुकसान ये कि मसल खत्म होने से क्या होता है, ये जो पटेला है इसकी ट्रैकिंग खराब हो जाती है, चिपक के चलने लगता है तो कट 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 आवाज आती है, पीछे से घिसने लगता है। तीसरा नुकसान ये कि जो ये ओरिजिनल एसीएल था उसमें तो ब्लड वेसल्स भी थी और नर्व एंडिंग भी थी। वो नर्व एंडिंग मेरे ब्रेन को सिग्नल देती है। मेरा ब्रेन को मालूम पड़ता है मेरा एसीएल गलत डायरेक्शन में कहीं गिर तो नहीं रहा, कहीं नी ट्विस्ट तो नहीं होने वाला। मेरा ब्रेन मेरे मसल को एक्शन के लिए बोलता है और मेरी मसल मेरे उसको पकड़ लेती है नी को, ताकि ट्विस्ट ना हो। तो ये 3 चीजें मेजर नुकसान है एक सर्जरी का। अब ये नुकसान तब ठीक होता है बेटा जब हम लेट रिहेबिलिटेशन करते हैं। अब अगर आपने ये एक्सरसाइज ना कराई या आपको किसी ने इस लेवल तक ट्रेन नहीं किया तो आपका एसीएल बेटा टूटेगा और चांसेस है हाई। क्यों? क्योंकि आपके एसीएल में नर्व एंडिंग भी ग्रो नहीं हुई। ये प्रोप्रियोसेशन और एजिलिटी ट्रेनिंग करते हैं तब नर्व एंडिंग ग्रो होती है। नर्व एंडिंग डेवलप नहीं हुई, उस पे रोज जोर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तूने मसल डेवलप ही नहीं करी कि वो बचाए। तो बहुत जरूरी है बेटा लेट रिहेब। अब लेट रिहेबिलिटेशन एडवांस रिहेबिलिटेशन इतना जरूरी है कि सारी सर्जरी फेल हो जाती है अगर आप वो नहीं करो। चलो सर्जरी फेल नहीं हुई तो घुटने गिर जाते हैं पटेला के पीछे से। सो आपको इतना नुकसान होता है कि आपको फ्यूचर में आर्थराइटिस हो जाती है। तो एसीएल सर्जरी के बाद आर्थराइटिस इसीलिए कॉमन है क्योंकि लोग लेट रिहेब नहीं करते। लेट रिहेब नहीं करने से टूटा नहीं, कई बार लंबा हो जाता है लिगामेंट, झटके आते रहते हैं, आज निकल टूटेगा। हम लोग आपको हर सप्ताह कॉल करेंगे, हर सप्ताह लेट रिहेब सिखाएंगे, वीडियो भेजेंगे। हमारे ग्रुप पे वो ज्वाइन कर लो एसीएल विनर, उस पर वीडियो पोस्ट करते रहो, मैं देखता भी रहूंगा, बीच में बुलाते रहेंगे और बहुत सारे एथलीट आते हैं। तो ये घुटना घिसेगा नहीं, ये घुटने की सर्जरी सक्सेसफुल रहेगी तो वापस बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे, नहीं तो नॉर्मल कभी नहीं होगा बेटा, अपना आप नहीं होगा। लेट रिहेब अलग तरह का एजुकेशन है जो फिजियोथेरेपिस्ट को नहीं पढ़ाई जाती, वो बाद में पढ़ना पड़ता है। ये चीज पीआरपी ठीक हो जाएगी इसमें दूसरे पैर का, और तो कभी भी करा ले। स्टेप 1, आप अपनी एमआरआई रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी एमआरआई रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में एसीएल के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के एसीएल विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी एमआरआई रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।